बिल्लाबोंग स्कूल बस में मासूम से दुष्कर्म के मामले में भोपाल कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी को बस ड्राइवर हरमत जाटव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, तो वहीं महिला सहयोगी उर्मिला साहू को 20 साल कारावास से दंडित किया है। मामले में 31 लोगों की गवाही हुई थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चला, 3 महीने में ही केस का फैसला आ गया। किन तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया, क्या पूरी कार्रवाई रही, इस केस की विशेष लोक अभियोजक मनीषा पटेल से बात की हमारे संवाददाता आमिर खान ने। बिल्लाबोंग इंटरनेशनल स्कूल की बस में मासूम बच्चियों के साथ दुराचार के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और क्या कुछ पूरा फैसला सुनाया है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। विशेष लोक अभियोजन मनीषा पटेल जी हमारे साथ हैं। मैम, एक बड़ा मुश्किल था क्योंकि पूरे साक्ष्य इकट्ठा करना, उसके बाद कोर्ट में पेश करना और बहुत कम समय में पूरा फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है। क्या कुछ कोर्ट ने फैसला सुनाया? इस प्रकरण में कोर्ट ने जो है हरमत जाटव को प्रत्येक धाराओं में दोषी पाया था शनिवार के दिन, और आज जो है सजा मैडम ने सुनाई है कि हरमत जाटव को 5 F, L और M इस प्रकार 3 अलग अलग धाराओं में आजीवन कारावास मृत्यु पर्यंत तक की दी है। इसी में IPC भी इंक्लूड है और 32,000 रुपये का जुर्माना उस पर अधिरोपित किया है, जिसमें से प्रतिकर के रूप में प्रत्येक बच्चियों को 16,000 रुपये दिया जाएगा। और उसी प्रकार उर्मिला साहू को भी दुष्प्रेरण के लिए, सहायता द्वारा दुष्प्रेरण के लिए दोषी मानते हुए प्रत्येक धाराओं में 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास दिया है और 32,000 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया है और उस पर से 16,000 रुपये प्रत्येक दोनों बच्चियों को प्रतिकर के तौर पर दिया जाएगा। अलग अलग मामले में भी 13 आजीवन कारावास की सजा सुनाई, मतलब 3 बार आजीवन कारावास की सजा। एक्चुअली में इस पर क्या पॉस्को एक्ट में प्रोविज़न है कि यदि स्कूल का कर्मचारी होते हुए 12 साल की बच्ची, कम उम्र की बच्चियों के साथ गलत काम करता है कोई व्यक्ति और बार बार करता है, तो ये 3 प्रकार के हो गए कि वो स्कूल का कर्मचारी था पहला, दूसरा वो बच्ची की उम्र 3.5 साल थी, 12 साल से कम थी, और तीसरा उसने बार बार किया है उसके साथ गलत काम। तो इस प्रकार तीनों धाराओं में 13 आजीवन कारावास, प्रत्येक धाराओं में आजीवन कारावास मृत्यु पर्यंत तक का दिया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं 13 आजीवन कारावास है। मैम, क्या मानती हैं आपके ऐसे क्या साक्ष्य थे, ऐसे क्या महत्वपूर्ण बिंदु थे जिसके आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया? इस पे महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा ये था बच्चियों की गवाही। बच्चियाँ बहुत इनोसेंट थी और बहुत इनोसेंटली प्यार से पूछ के कोर्ट ने और अभियोजन ने उनसे पूछा, जब तो पूरी घटना उन्होंने बहुत अच्छे से बताई कि आरोपी उनके साथ कैसा कैसा काम करता था, मतलब कैसे कैसे प्यार करता था। उनका ये था कि अंकल अच्छे थे, एक बच्चे का कहना था अंकल अच्छे थे क्योंकि प्यार करते थे, तो वो ऐसे ऐसे प्यार करते थे, और एक का कहना था कि अंकल बैड थे, बैड टच करते थे, तो उसने बताया कैसे बैड टच करते थे। तो इस प्रकार बच्चियों ने पूरा एक्शन के साथ अपने पार्ट्स, अपने हाथ को बॉडी के पार्ट्स पर रख के बताया कि अंकल ऐसे ऐसे, पूरी एक्टिविटी करके बताई कि अंकल ऐसा ऐसा उनके साथ करते थे। मैम, इसमें ये कहें कि मुख्य बात ये भी है कि स्कूल प्रबंधन ने जो बस में CCTV कैमरे लगाए थे वो भी चालू नहीं थे। अगर CCTV कैमरे चालू होते तो इस तरह से घटना को अंजाम देने से कैमरे चालू थे पर उस पर SD कार्ड नहीं था। कैमरे तो जब जब्त किए थे पुलिस ने, क्योंकि पुलिस को लगा था विवेचना के दौरान कि इस पे कुछ मिल जाएगा, लेकिन जब उन्होंने चेक किया कैमरे को तो कैमरे में SD कार्ड ही नहीं था, रिकॉर्डिंग ही नहीं हो पा रही थी। चालू तो थे कैमरे, तो और हिम्मत बढ़ जाती है आरोपी की, ऐसी जगह से वो सुरक्षित महसूस कर रहा था कि मुझे कुछ नहीं। स्कूल वाले बोल रहे थे कि उनके यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, मींस SD कार्ड लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आरोपी को जानकारी होगी कि बस में SD कार्ड लगे हुए हैं, तो उसी ने रिमूव करके फेंक दिया होगा, क्योंकि वो SD कार्ड कोई भी नहीं बता पाया, स्कूल वाले भी नहीं बता पाए और आरोपी हरमत जाटव तो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है कि वो SD कार्ड कहाँ है। स्कूल प्रबंधन के पर भी कोई कार्रवाई हो, ऐसी बात भी कोर्ट में रखी गई थी या फिर कोर्ट ने इसको लेकर भी कोई एक अलग से प्रकरण पंजीबद्ध है स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध लापरवाही बरतने के लिए, क्योंकि उनको 9 तारीख को और 8 तारीख को इवनिंग में ही घटना की जानकारी मिल गई थी, लेकिन 8, 9, 10, 11 इवन 12 तारीख तक स्कूल प्रबंधन द्वारा कोई भी इनिशिएट नहीं किया गया है कि बच्चे के खिलाफ हुए इस घिनौने कार्य के लिए पुलिस को कोई सूचना दे या आरोपी हरमत जाटव या उर्मिला को स्कूल से ही हटा दे, उनके लिए जांच करे। ऐसा कुछ भी काम स्कूल द्वारा नहीं किया गया। इस प्रकार उनके द्वारा लापरवाही बरती गई थी, तो ये उनके लिए 9 तारीख से 12 तारीख तक स्कूल प्रबंधन ने पूरे मामले को दबाने की कोशिश। बिल्कुल, इवन आरोपी हरमत जाटव और उर्मिला को सेम बस में सैटरडे को भेजा है बच्चियों को लेने के लिए, और मंडे को भी दोनों आरोपियों को दूसरी बस में भेजा है। और इसमें यह भी था कि बस को सुधरने के लिए 9 तारीख को डाल दिया। बस में क्या गड़बड़ी थी ये भी नहीं पता चला, लेकिन बस क्यों सुधरने भेज दी गई, क्या था, 3 दिन तक बस गैराज में पड़ी रही। बहुत धन्यवाद। तो ये मनीषा पटेल हैं, पूरे मामले की पैरवी की है और बिंदुवार पूरी जानकारी उन्होंने बताई कि किस तरह से बच्चियों के बयान को कोर्ट ने महत्वपूर्ण साक्ष्य माना। आरोपी हनुमंत जाट को आजीवन कारावास की 13 आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और इसके अलावा जो सह आरोपी है उसको भी 20 साल की सजा सुनाई है। कैमरामैन राकेश श्रीवास्तव के साथ आमिर खान, IND 24 भोपाल।